सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जीपीसीआर सिग्नलिंग को ऑब्जर्व किया था, अब इसी में ही हमने पिछली बार देखा था कि जीपीआर सिग्नलिंग में हमारे पास जो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन था, इट वाज जीएस, जीक्यू, जीआई एंड जीटी, राइट। अब उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपके जीपीसीआर सिग्नलिंग में जीएस इन्वॉल्व है तो इसमें जो हम पाथवे के एग्जाम्पल पढ़ते हैं उसमें कॉलेरा टॉक्सिन का पाथवे भी आ जाता है और इसमें हमारी एनओ सिग्नलिंग भी आ जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम जी क्यू की बात करें तो यहाँ पे जो पाथवे ऑपरेट करता है दैट इज IP3 एंड डैक सिग्नलिंग, और GI में जो पाथवे ऑपरेट करता है दैट इज परट्यूसिव सिग्नलिंग, और T में हमारा ऑपरेट करता है रिडॉक्सिन पाथवे, ठीक है। तो पहले आज हम बात करेंगे IP3 और डैक पाथवे की। सारे हम पाथवेज को इन फर्दर वीडियोस कवर करेंगे। तो अगर मैं IP3 और डैक पाथवे की बात करूं तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, जैसे कि हमने पिछली बार किया था कि सेकेंडरी मैसेंजर अगर आप इस वाली कैटेगरी में देखो तो कैंप होता है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर्स है वो IP3 और डैग रहते हैं, ये दोनों सेकेंडरी मैसेंजर्स रहते हैं। अब ये ऑपरेट कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपका लिगेंड आया, ठीक है। अब लिगेंड की आने की वजह से क्या होता है, लिगेंड के आने की वजह से आपका जो रिसेप्टर है उसमें क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज ऑब्जर्व होगा। तो रिसेप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, कन्फर्मेशनल चेंज, और रिसेप्टर के कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से हमारे पास आगे क्या होगा कि जो आपका जी अल्फा और जी बीटा गामा था, ये तीन थे, यहाँ से अकेला आपका जी अल्फा जीटीपी फॉर्म में रह जाता है, ठीक है। अब ये जी अल्फा जीटीपी क्या करता है, आगे एक एंजाइम को जो कि पीएलसी बीटा है, वैसे तो मैमल्स में इसके 5 तरह के डिफरेंट एंजाइम्स मिलते हैं बट मेनली पीएलसी बीटा यहाँ पे IP3 डैग में इन्वॉल्व होता है। तो अभी जो पीएलसी बीटा है ये एक एंजाइम है और ये क्या करता है, जो भी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक प्रोटीन रहता है दैट इज PIP2। नाउ PIP2 इज फॉस्फोइनोसिटाइड 4,5 फॉस्फेट, 4th और 5th पोजीशन पे यहाँ पे फॉस्फेट लगा रहता है। और ये जो पीएलसी बीटा है ये इस PIP2 को किस में कन्वर्ट करता है, IP3 में कन्वर्ट करता है, और ये आपका डैग में कन्वर्ट करता है, that is inositol 1,4,5 phosphate and diacyl glycerol, ठीक है। so this is diacyl glycerol। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोसेस फर्दर, कि ये जो आपका IP3 है ये क्या करेगा, ये ER के अंदर जाएगा, ये ER के अंदर जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा, डिफ्यूज करेगा और वहां से कैल्शियम को बाहर ले आएगा। मतलब ये कैल्शियम चैनल्स को ओपन करवा के कैल्शियम का रिलीज करवाएगा। अब कैल्शियम का रिलीज क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसने आगे जो हमारा प्रोसेस चलवाना है जिससे हमें आगे सेलुलर इफेक्ट्स जैसे कि मोटिलिटी हो गई, साइटोस्केलेटन चेंजेस हो गए, अगर ये इफेक्ट करवाने हैं तो इसको आगे एक्टिवेट करना होगा कैम काइनेज को। और कैम काइनेज कैसे एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट होता है आपका PKC से, ठीक है। तो ये PKC से एक्टिवेट होता है। अब PKC कैसे एक्टिवेट होगा, कैल्शियम और डैग की जुगलबंदी से। जैसे ही इसको डैग मिल गया और कैल्शियम मिल गया ये एक्टिवेट हो जाएगा और फर्दर ये कैम काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। कैम काइनेज के बाद आपका कैलमोड्यूलिन मॉलिक्यूल भी होता है जो कि कैल्शियम को डिटेक्ट करता है, इन दोनों की सिग्नलिंग चलेगी और ये आगे जाके आपके ट्रांसक्रिप्शन करवा देंगे जीन्स की, जिसकी वजह से आपको सेल मोटिलिटी का जो है वो देखने को मिलेगा फंक्शन। साइटोस्केलेटल चेंजेस करवाने हो उसमें भी इसका रोल आता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेजर पाथवेज में हमारी IP3 सिग्नलिंग डैग पाथवे ऑपरेट करता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट IP3 एंड डैग पाथवे। अब नेक्स्ट जो हम पाथवे देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग द विजन पाथवे, जिसमें कि आपका GT रिडॉक्सिन जो है, ट्रांसड्यूसिन जो है वो इन्वॉल्व रहता है। So now let's see the next pathway. So इसमें सिंपल बस यही आता है कि कौन से चैनल्स जो है वो बंद होते हैं और कौन से चैनल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। So when you talk about the vision pathway,
तो विजन पाथवे में हमारे पास जो जी प्रोटीन एक्टिवेट रहता है दैट इज जीटी, मतलब यहाँ पे जी ट्रांसड्यूसिन का जो है रोल रहता है, ठीक है। अब इसमें भी सेम वे क्या होगा, जैसे ही आपको लाइट की डिटेक्शन होगी, जैसे ही आंखों में जो है वो लाइट पड़ेगी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका रिडॉप्सिन है विच इज अ जीपीसीआर पाथवे में जो रिसेप्टर है वो रिडॉप्सिन है, ठीक है, ये रिडॉप्सिन एक्टिवेट हो जाता है। सेम वे कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जी अल्फा जीटीपी के फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो कौन सा है, जीटी की हम बात कर रहे हैं कि उस प्रोटीन को कौन सा बोलते हैं, जी ट्रांसड्यूसिन बोलते हैं। अब जैसे ही जीटी या फिर जी ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होता है, ये जो आपका पिगमेंट है 11 सिस रेटिनल रॉड सेल्स में, इसको ये कन्वर्ट कर देता है ट्रांसफॉर्म में, 11 सिस से 11 ट्रांसफॉर्म बन जाती है। अब जैसे ही ट्रांसफॉर्म बन जाती है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, कुछ हमारे पास मीडिएटर इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स यहाँ पे क्लोज्ड हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम चैनल्स क्लोज्ड होते हैं और वहां पे होती है हाइपर पोलराइजेशन, और जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन होती है वैसे ही हमारा सिग्नल आता है किसका, विजन का, कि जो हमारा सिग्नल है वो ट्रांसफर होता है और हमें ये देखने को मिलता है। तो इसका मतलब जब डार्क कंडीशन है तब आपके सोडियम चैनल्स क्या होंगे, ओपन होंगे, और वहीं पे जब लाइट है तो वहां पे सोडियम चैनल्स क्लोज्ड होंगे। जब डार्क है तो हाइपर पोलराइजेशन नहीं होगा, डीपोलराइजेशन होगा, और जब लाइट है तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। सिंपली जैसे ही लाइट आई, रिडॉप्सिन जो हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, रोड सेल्स में, वो एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो जी प्रोटीन था जी ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हुआ। जी ट्रांसड्यूसिन ने क्या किया, रेटिनल को सिस फॉर्म से किस में कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म से क्या हुआ, जो हमारे सोडियम चैनल्स है वो बंद कर दिए गए, और जब सोडियम चैनल्स बंद हो गए उसके बाद हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज आ गई, जिसकी वजह से हमें जो साइट है, जो भी हमारा परसीव हमने किया है, विजन जो हमारे माइंड में बन गई, ब्रेन में बन गई। सो दैट वाज अबाउट द रिडॉप्सिन पाथवे एंड द विजन पाथवे। तो इसके बाद हम फर्दर कॉलरा टॉक्सिन करेंगे नेक्स्ट में, और पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, इन दोनों को, एंड फर्दर जो हमारी एनो सिग्नलिंग है इसको भी कवर कर लेंगे। सो दिस वाज जस्ट लाइक कि अगर आपने रिवीजन भी करनी है देन इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अब इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यही आते हैं कि विजन के टाइम पे हाइपर पोलराइजेशन होता है या फिर डीपोलराइजेशन होता है, कौन सा कन्वर्ट होता है, सिस ट्रांस में कब कन्वर्ट होता है, कौन सा जीटी जो है आपका जी प्रोटीन है वो यहाँ पे काम करता है, IP3 से फुल फॉर्म से आ जाता है कि PIP2 की फुल फॉर्म क्या है, PIP3 की फुल फॉर्म क्या है, IP3 का काम क्या है, कौन इन दोनों में से जाता है, कौन वही मेम्ब्रेन पे अटैच रहता है। हमारे पास कहाँ तक हम पहुँच गए कि लाइट आई, लाइट के आने से क्या हुआ, ये जो रिडॉप्सिन है जो कि आपका क्या है, एक तरह का जीपीसीआर रिसेप्टर है, इसमें हमने क्या देखा, कन्फर्मेशनल चेंजेस देखे, जिसकी वजह से आपका जीटी ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हुआ। सेम में वैसे ही ट्रांसफर होगा कि जी अल्फा बीटा गामा तीनों थे, लाइट के आने की वजह से जी अल्फा जीटीपी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये कौन सा है, ट्रांसड्यूसिन वाला। वहीं अगर हम बात करते हैं कि डार्क वाली कंडीशंस है, डार्क वाली कंडीशंस में क्या हो रहा है, ये जो जी अल्फा है ये अभी भी बीटा और गामा से इंटरेक्टेड है, लेकिन लाइट वाली कंडीशन में अल्फा जो है वो अलग से चला गया, ठीक है। तो ये हमारे यूजुअली रेटिनल सेल्स में प्रेजेंट होता है। रेटिना में भी हमारे जो रॉड सेल्स हैं वहां पे हमें ये रिडॉप्सिन का रिसेप्टर मिलता है। अब जैसे ही जीटी ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हुआ, इसने क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा, यही होता है हमारा जनरल, लिगेंड आएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होगी, फिर जी अल्फा डिसोसिएट करेगा, वो आगे किसको एक्टिवेट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर को। IP3 डैग में IP3 डैग थे, उससे पिछले वाले में कैम था। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास होता है साइक्लिक GMP, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टरेज। तो जैसे ही फॉस्फोडाइएस्टरेज एक्टिवेट होगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज साइक्लिक GMP को क्लीव करवाएगा सिंपल GMP में, और ये जो GMP है
साइक्लिक जीएमपी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? आपके सोडियम चैनल्स के लिए। और अगर साइक्लिक जीएमपी ही नहीं रहेगा तो सोडियम चैनल्स ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और सोडियम चैनल्स पे कौन डिपेंड करता है? कैल्शियम, क्योंकि हमें पता है कि सिम्पोर्ट भी होता है वहां पे, है ना। तो अब इस सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करने के चक्कर में यहाँ पे सोडियम चैनल्स भी क्लोज हो गए और जिसकी वजह से कैल्शियम का भी अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया। और ये दोनों चीजें जब हो गई तो हमारा जो है हाइपर पोलराइज्ड की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन डेवलप हुई, सिग्नल ट्रांसडक्शन से क्या होगा? वहां पे विजन, जो भी आपको रिलेटेड विजन जो भी ऑब्जर्व करना होगा वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये था लाइट की प्रेजेंस में। अगर मैं पूछूं डार्क की प्रेजेंस में क्या हुआ? अगर डार्क की प्रेजेंस में कोई भी आपको स्टिमुलस नहीं आया तो ये जी अल्फा बीटा गामा सेपरेट नहीं होगा। अगर जी अल्फा बीटा गामा सेपरेट नहीं हो रहा, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज भी नहीं बनेगा, तो सीजीएमपी का लेवल उतना ही रहेगा और वहां पे सोडियम भी रहेगा और कैल्शियम भी। आपने नर्व इंपल्स कंडक्शन में पढ़ा होगा कि अगर कोई सिग्नल जा रहा है तो डीपोलराइजेशन होती है, हाइपर पोलराइजेशन होती है, लेकिन इस केस में हाइपर पोलराइजेशन के केस में आपको क्या मिल रही है? विजन। और डार्क वाले केस में आपको कोई भी विजन नहीं मिल रही। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एक्टिवेट होता है, ऐसे आता है कहाँ पे? डार्क में सोडियम चैनल्स चलते हैं या फिर नहीं चलते? तो ये उल्टा है, डार्क में सोडियम चैनल्स खुले हैं और लाइट में सोडियम चैनल्स बंद है। ठीक है, और ये किसको एक्टिवेट कर रहा है? ये तबाही को एक्टिवेट कर रहा है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को एक्टिवेट कर रहा है। डाइएस्ट्रेज क्लीव करता है जिसने कि साइक्लिक जीएमपी को सिंपल जीएमपी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। सो दिस वाज योर विजन पाथवे। इससे पहले हमने IP3 पाथवे को कवर कर लिया था। अब इसकी फर्दर वीडियोस में वी विल कवर कॉलेरा टॉक्सिन पाथवे, pertussis toxin pathway and NO signaling. So if you like our videos and do subscribe the channel and do like our other videos, go through them and just give your review to us. So thank you everyone.